नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर विल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2023-24 के लिए मॉडल पेपर फेस्ट जो कि भाग बे यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, या फिर हम कह सकते हैं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो जो पशुपालन से संबंधित किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाता है या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। ये हमारा डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसी टाइम इसी चैनल पर आपका होने वाला है। तो सबसे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो लाऊंगा सबसे पहले सूचना आपके पास इसी चैनल पर पहुंच जाए और आप तुरंत देख सके। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेंगे, हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है कि आप कितना राइट होता है, लास्ट में जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा पशुओं के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए हरा चारा, सूखा चारा, या खल, या प्लास्टिक तेलिया। पशुओं के लिए हानिकारक क्या है इनमें से चार ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्लास्टिक थैलिया। प्लास्टिक थैलिया पशुओं के लिए हानिकारक है, क्योंकि खाने से पशुओं के पेट में इकट्ठा हो जाती है, तो उससे जठर ग्रंथि को पशुओं के नुकसान पहुंचता है, जठर ग्रंथि को अगर पूछा जाए तो, और उनकी जुगाली करने में भी प्रॉब्लम आती है जब ज़्यादा पेट में इकट्ठी हो जाती है प्लास्टिक। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन संख्या सेकंड की तरफ। क्वेश्चन संख्या सेकंड, निम्न में से जमुनापरी किसकी नस्ल है? जमुनापरी नस्ल किसकी, किस पशु की नस्ल है बताइए? घोड़ा, गधा, कुत्ता, बकरी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो जो जमुनापरी नस्ल है, ये बकरी की नस्ल है, आपकी बकरी की नस्ल, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा। और इस बकरी को भारत की गौरव बकरी भी कहा जाता है। इस बकरी को किसकी? जमुनापरी जिस बकरी की नस्ल है उसको भारत की गौरव बकरी भी कहा जाता है। और ये कहाँ से हुई इसकी उत्पत्ति? ये यूपी के इटावा नगर, आपने सुना होगा, इटावा यूपी, वहाँ से इस बकरी की शुरुआत हुई, वहाँ से ही पहली बकरी मिली जमुनापरी नस्ल की। बढ़ते आगे क्वेश्चन संख्या अगला हमारा, हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए, हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है हरा चारा खाने वाले पशुओं के? तो विटामिन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा हाई प्रोटीन होता है इसके दूध में, और लो फैट होता है, फैट कम होता है हरा चारा खाने वाले, और जो आपका प्रोटीन होता है वो ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन और विटामिन बी भी पशुओं के दूध में पाया जाता है, और विटामिन सी है जो खट्टे फलों में पाया जाता है, ये आपके दूध में नहीं पाया जाता है बिल्कुल ही, अगर पूछा जा सकता है तो। और बढ़ते आगे क्वेश्चन संख्या आपका नेक्स्ट है, गाय, भैंस तथा बकरी की नाड़ी की गति किस धमनी से मापी जाती है? कॉक्सीजियल धमनी, या मैक्सीरियल धमनी, पोलेरो धमनी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कॉक्सीजियल धमनी, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाय, बकरी या पशुओं की नाड़ी किस धमनी से मापी जाती है? इसी से मापी जाती है। और आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा किया जाता है, यानी कि प्रति परिवार में कितने पशुओं का बीमा किया जाता है, हमें ये बताना, 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 2 पशुओं का बीमा किया जाता है, जिसमें आपको मुफ्त में 40,000 रुपये तक का बीमा किया जाता है। और ये योजना 6 सितंबर 2023 से शुरू की गई, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या आपका, ऊँट का गर्भकाल कितना होता है, यानी कि कितने दिन का होता है ऊँट का गर्भकाल? 400 दिन, 700 दिन, 365 दिन, या 63 दिन। ऊँट का गर्भकाल तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि होता है 400 दिन। और सबसे ज़्यादा गर्भकाल किस पशु का होता है पूछा जाता है, तो आपका हाथी या हाथीनी का होता है। कितना होता है? 700 दिन का होता है। आप यहाँ पे नोट कर लेना, हाथी या हाथीनी हम कह सकते हैं, वो आपका 700 दिन का हो सकता है अधिकतम। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या आपका अगला, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी? यानी कि 20वीं जो अभी वर्तमान में पशुओं की गणना की गई, उसमें राजस्थान में पशुओं की गणना की, राजस्थान में कितने पशु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5.56 मिलियन आपके राजस्थान में पशु थे। 20वीं पशु जनगणना हो सकता है आपके पूछ ले कि अभी वर्तमान जो पशुओं की जनगणना की, कौन सी पशु जनगणना थी? हमारी राइट आंसर हो जाएगा 20वीं, इसमें 5.56 मिलियन पशु थे। आगे वाला क्वेश्चन, मुर्गियों में रानीखेत रोग किस कारण से फैलता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस, कवक। तो मुर्गियों में कौन से किससे फैलता है? वायरस, या फिर हम विषाणु कह सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुर्गियों में रानीखेत। और इस रोग का रानीखेत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह रोग मुर्गियों में सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया, इसलिए रानीखेत इस रोग का नाम रखा गया। और ये वायरस से फैलता है, या फिर विषाणु भी हम कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और गरीब की गाय किसे कहा जाता है, यानी कि किस पशु को गरीब की गाय कहा जाता है? घोड़ा, गधा, कुत्ता, बकरी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो गरीब का गाय बकरी को कहा जाता है, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे,
भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता करने की विधि, यानी कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि गाय के दूध और भैंस का दूध मिलावट है, उसमें कितना गाय का है। तो ये किस विधि से कर सकते हैं? ऑप्शन ए हसा परीक्षण, बी में मोगा परीक्षण, सी में बोइंग परीक्षण और डी में मंड परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हसा परीक्षण हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि भैंस के दूध में गाय की मिलावट कितनी है और है या नहीं है ये भी। और कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? एक मुर्गी की नस्ल है कुड़क, उसके मांस को क्या कहा जाता है? टेंडर, बेकन, पार्क, गोर्गलिंग। वैसे चिकन कहा जाता है कि हर किसी मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है, लेकिन इसने पूछा है कि कुड़क मुर्गी, कुड़क एक नस्ल है मुर्गी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडर कहा जाता है उसे। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपका, दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो कौन सा स्थान है राजस्थान का पूरे भारत में, यानी कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन करता है? तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान है वो राजस्थान का ही है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो पशु दूध देते हैं वो हमारा पहला राजस्थान ही है। और आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? भेड़, बकरी, ऊँट या फिर गाय। तो राजस्थान का राज्य पशु हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ऊँट है, जो कि राजस्थान का राज्य पशु। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और इसे कब बनाया गया? 19 सितंबर 2014 को इसे राजस्थान का राज्य पशु बनाया गया, याद रखना अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर मीथेन। गोबर गैस में कौन सी गैस प्रयोग ली जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मीथेन ली जाती है प्रयोग में। कौन सी? मीथेन। क्वेश्चन अगला है, पशुओं की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है? यानी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी पशु की एज कितनी है? किस तरीके से? दांतों से पता लगा सकते हैं, या शारीरिक दशा से, या सींग से, या फिर खुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सींग से। सींग के ऊपर सल्ले लगे होते हैं, आपने देखा होगा, उन सल्लों को गिन के उसमें 2 ऐड किया जाता है, तो उससे पता होता है कि इसकी पशु की इतनी एज है। जैसे अगर उसके 3 सल्ले होते हैं, 3 में हमें 2 ऐड कर लेना, तो उस पशु की एज कितनी हो जाएगी? 5 ईयर उस पशु की एज होती है। इस तरीके से हम गणना कर सकते हैं। और निम्न में से हुंडी किस पशु की नस्ल? एक हुंडी एक नस्ल है, तो कौन से पशु की है? घोड़ा, गधा, भैंस या फिर गाय। जल्दी से बताइए, जो हुंडी है आपकी भैंस की नस्ल है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि राजस्थान पशु परिषद भर्ती की तैयारी के लिए डेली एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आपके सामने इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में ये मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आपको ये मिलता रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गधों का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? करौली में, जालौर में, सीकर में, जयपुर में। प्रसिद्ध गधों का मेला लगता है वो हमारे जयपुर जिले में लगता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ? भावगढ़ लगता है जयपुर में, और ये 500 साल पुराना मेला 500 साल पहले ही स्टार्ट हो गया, तो जयपुर इज द राइट आंसर होता है गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चूजों का 8 सप्ताह तक देखभाल और प्रबंधन क्या कहलाता है? चूजे किसे कहते हैं? मुर्गी के बच्चों को चूजा कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें चूजा कहा जाता है, और उनकी देखभाल करते हैं शुरू के 7-8 हफ्ते, तो उसे क्या कहा जाता है? बुडिंग, ब्रीडिंग या बैंकिंग या फिर फीडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुडिंग। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका चूजों का 8 सप्ताह तक जो हम देखभाल करते हैं उसे बुडिंग कहा जाता है, यानी कि बुडिंग करना। कृत्रिम गर्भाधान में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, द्रव्य नाइट्रोजन का। कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है जो पशुओं के, यहाँ पे पशुओं का है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा द्रव्य नाइट्रोजन कहा जाता है उसे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे वाला, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबिलस, पाइल्स, ओमेरी, जोकियस, डम्प, वाटलास, बूसी। अच्छी तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बुबिलस, यानी कि भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबिलस। ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चन। ऐसे ही आपके सामने आगे क्लास आती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम।